जनपद में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के आगमन ने आगामी चुनाव की सरगर्मियों को बढ़ा दिया है और आम आदमी पार्टी द्वारा चलाए गए सदस्यता अभियान को देखकर जनपद की तमाम राजनीतिक पार्टियों में हलचल मच गई है। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद ने भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए चंदा चोर तक की संज्ञा दे डाली। जनपद स्थित गांधी भवन में आए सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उपकरणों को खरीदने में भारी घोटाला और भ्रष्टाचार किया गया है, तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलता, हमको बेड नहीं मिलता, हमारी जांच समय से नहीं होती। तीसरी लहर के नाम पे जो तैयारी हो रही है, तैयारी का नाम है भ्रष्टाचार। पहले तो होगा क्या इस प्रदेश में अगर तीसरी लहर आ गई तो? ये एक बड़ा सवाल है। मोदी जी की सरकार का एक नया कारनामा आप लोगों ने देखा ही होगा। पेगासस, स्पाईवेयर, तो जासूस करे महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है। एक गाना सुना था हम लोगों ने बहुत पहले। तो ये दो जासूस कौन है? एक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरे अमित शाह जी। ये क्या काम करते थे? ये जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अमित शाह जी गृह राज्य मंत्री थे तो वहां भी जासूसी कराते थे। ये पुराने जासूस हैं। और अब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हो गए तो अब जासूसी करा रहे हैं। किसकी जासूसी हो रही है? पत्रकारों की जासूसी हो रही है। देश के तमाम बड़े पत्रकारों की जासूसी हो रही है जो सरकार के खिलाफ लिखने, बोलने और सच दिखाने का साहस करते हैं। विपक्ष के नेताओं की जासूसी हो रही है, सरकार के मंत्रियों की जासूसी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जासूसी हो रही है, अनिल अंबानी जैसे उद्योगपतियों की जासूसी हो रही है। क्या जासूस सरकार चलेगी इस देश के अंदर? तो इस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी से बदल के भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। आप मुझे बताइए, मैं स्वयं राफेल रक्षा खरीद के मामले में याचिका करता था और मैंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, चिल्ला चिल्ला के कहा 500 करोड़ का जहाज 1627 करोड़ में क्यों खरीदा गया? 500 करोड़ का जहाज 1627 करोड़ में क्यों खरीदा गया? क्लास 10th के बच्चे को अगर उस मामले में न्याय करने के लिए हम कह देते तो वो भी कह देता भ्रष्टाचार हुआ है, भारत माता के रक्षा सौदे में दलाली खाई गई है। भारत माता के रक्षा सौदे में दलाली खाई गई, वो भी न्याय दे देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सरकार को क्लीन चिट दे दी। क्रोनोलॉजी अब समझ में आई। अप्रैल 2019 में एक महिला देश के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाती है। उसके बाद उस महिला की जासूसी होती है और उस महिला की ही नहीं, उसके 10 रिश्तेदारों की जासूसी होती है। और नवंबर 2019 में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई राफेल रक्षा खरीद के मामले में मोदी सरकार को क्लीन चिट दे देते हैं। तो मेरा सीधा आरोप है कि ब्लैकमेल करके रंजन गोगोई को ये क्लीन चिट ली गई है और आज जरूरत इस बात की है कि तत्काल रंजन गोगोई को राज्यसभा से बर्खास्त किया जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए और उनसे पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर उस महिला की जासूसी में क्या क्या निकला और किस कारण से तुमने ब्लैकमेल होके ये निर्णय सरकार को क्लीन चिट देने का दिया है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आज हम महंगाई की बात करें, पेट्रोल ने शतक पूरा कर लिया है, शतक प्लस क्वार्टर सेंचुरी बनाने की तैयारी है। डीजल ने शतक मार दिया है और सरसों का तेल दोहरा शतक से आगे निकल चुका है। लोगों को खाने के सामान, डीजल, पेट्रोल
बच्चों की फीस, कोरोना के महामारी में गया हुआ रोजगार, चारों तरफ से जनता त्रस्त है और हमारी सरकार सिर्फ जासूसी कराने में व्यस्त है। कितना रुपया खर्चा हुआ आपको मालूम है? एक फोन की जासूसी कराने में 1.25 करोड़, हजारों फोन की जासूसी हुई है। कितने लोगों को ऑक्सीजन मिल जाती, कितने लोगों को सिलेंडर मिल जाता, कितने लोगों को दवाएं मिल जाती, कितने लोगों को बेड मिल जाता, लेकिन इनका शौक जासूसी कराने में। कुछ नहीं पाते हैं तो चंदा चोरी करते हैं। भगवान के नाम पे चंदा चोरी कर रहे हैं भाजपाई। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है क्या? 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में बेच दी। मैंने उस मामले में भी तहरीर दिया, अभी तक मुकदमा नहीं लिखा गया। कोर्ट जाने की मैं तैयारी कर रहा हूँ और कोर्ट जाऊंगा। बीजेपी के मेयर सहित ट्रस्ट के जितने भी लोग उसमें शामिल हैं उन सब के खिलाफ मुकदमा लिखवाऊंगा। भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण में अगर विलंब हो रहा है तो उसका प्रमुख कारण है कि भाजपा की आस्था मंदिर के निर्माण में नहीं है, भाजपा की आस्था चंदा चोरी में लगी है, चंदा चोरी में जुटे। तो कानपुर वालों ने तो बैनर लगवा दिया, चंदा चोरों से सावधान। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की गली मोहल्लों में आने वाले दिनों में ये बैनर लगेंगे, चंदा चोरों से सावधान। आज चंदा चोरी से लेके भ्रष्टाचार से लेके कानून व्यवस्था से लेके हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। और अगर इस फेलियर को पत्रकारिता दिखाने की कोशिश करती है तो उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है। पत्रकारों के लिए आज एक लाइन ब्रजेश मिश्रा जी ने कही, मुझे अच्छी लगी कि न चमचा हूँ न चौकीदार हूँ, मैं इस देश का पत्रकार हूँ। जनपद बाराबंकी से द इंडियन ओपिनियन के लिए नितेश मिश्रा की रिपोर्ट।